नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल नियति ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 5 तत्वों को संतुलित कैसे करें। पिछली वीडियो में कौन कौन सी राशियां किस तत्व के प्रभाव में, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई। आज हम समझेंगे कि तत्वों को कैसे पहचानें, कि कौन से तत्व की कमी है, कौन से तत्व आपके संतुलित हैं और कौन से तत्व असंतुलित हैं। कुछ लक्षण, फिर संतुलित करने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। लक्षण। पृथ्वी तत्व अगर आपकी संतुलित है तो मन में सुरक्षा का भाव, शरीर स्वस्थ हो, व्यापार व्यवसाय में तरक्की उन्नति हो रही हो, इसका सीधा अर्थ है पृथ्वी तत्व संतुलित है। और पृथ्वी तत्व यदि असंतुलित हो तो मन में असुरक्षा का भाव, धन पद या स्त्री को लेकर के भय हो, प्रत्येक कार्य में विघ्न विलंब निराशा, बनते बनते कार्य बिगड़ जाएं, तो आप समझ जाएंगे कि आपका पृथ्वी तत्व असंतुलित है। अब इस तत्व को संतुलित कैसे करें, इसके विषय में चर्चा करेंगे। पृथ्वी तत्व का संबंध मूलाधार चक्र से है। सबसे पहले विधि में पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठ करके पृथ्वी मुद्रा बनाइए। पृथ्वी मुद्रा अनामिका उंगली से अंगूठे का स्पर्श कीजिए दोनों हाथों में, और घुटने के ऊपर रख करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। और ये जो मूलाधार चक्र है, ये रीढ़ की हड्डी से नीचे, गुप्तांग से पीछे। कल्पना कीजिए कि वहां एक चौकोन सुनहरे या सोने का सिंहासन है। उस सिंहासन पे आप विराजमान हैं और देवी मां स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रही है। ऐसे काल्पनिक चित्रण कीजिए। दीर्घ श्वास लीजिए, श्वास को लंबा खींच करके लम बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। इस क्रिया को कम से कम 11 बार मंत्रोच्चार कीजिए और अधिक से अधिक 108 बार। इस क्रिया को करने से आपके पृथ्वी तत्व 21 दिनों में ही संतुलित होने लगेंगे। और यदि आप इस तत्व को संतुलित करने में लगे कि ये बहुत मुश्किल है, रोज बैठेंगे और पद्मासन में नहीं बैठ पाते, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो सरल विधि ये है कि मिट्टी से संपर्क बना कर रखिए। जितना ज्यादा हो सके पैदल चलिए बिना चप्पल के, और मिट्टी के घड़े, मिट्टी के हंडी से पानी पीजिए। इससे भी आपके पृथ्वी तत्व संतुलित होंगे। और कुछ भी नहीं कर सकते तो सिंपल सुखासन में बैठें, जैसा आपको सुविधा बने बैठिए और 108 बार लम मंत्र का उच्चारण कीजिए। उच्चारण की विधि है, दीर्घ श्वास लीजिए, अंदर श्वास खींच करके लम, और जब मां को लंबा खींचेंगे उस समय आप और ज्यादा लाभ चाहिए तो खेचरी मुद्रा बना सकते हैं। जिह्वा को तालू से स्पर्श कर दीजिए, ये खेची मुद्रा है। फिर लम बोलते समय जिह्वा को सामान्य स्थिति में लाइए और लम का फिर उच्चारण कीजिए और खेचरी मुद्रा बनाइए। इस प्रकार कम से कम 11 बार नित्य करने से आपके पृथ्वी तत्व संतुलित हो। आगे जल तत्व के विषय में चर्चा करते हैं। पहले लक्षण, आप कैसे पहचानें कि आपके जल तत्व संतुलित हैं या असंतुलित हैं। यदि जल तत्व संतुलित हैं तो प्रत्येक कार्य को लेकर के आप उत्साहित रहेंगे, मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। घर, परिवार, रिश्तेदार, समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। और यदि आपके जल तत्व असंतुलित हैं तो आप किसी को महत्व दे रहे हैं, 24 घंटा उनके ही विषय में सोच रहे हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, फिर भी सामने वाला आपको महत्व नहीं देगा। आप नशे के आदी हो सकते हैं। आपके विचार दूषित और कलुषित हो सकते हैं। तो यदि आपका विचार दूषित है
और मन भटकता है, नशे की तरफ खींचता है, दूषित विचारों की तरफ आप आकर्षित होते हैं, तो आपका जल तत्व असंतुलित है। अब जल तत्व को संतुलित कैसे करें? जल तत्व का संबंध स्वादिष्ठान चक्र से है। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 3 इंच नीचे। ध्यान विधि, पद्मासन में बैठ जाइए, कनिष्ठिका और अंगूठे का स्पर्श कीजिए, घुटनों पे रखिए, श्वास अंदर खींच करके वाम मंत्र का उच्चारण कीजिए, सुविधा बने तो खिचड़ी मुद्रा बनाइए। अर्धचंद्र को देखिए, चित्रण कीजिए काल्पनिक, आपके नाभि से 3 इंच नीचे या पेट में या उदर में, ये जो है कल्पना कीजिए अर्धचंद्र, पंचमी चतुर्थी की चंद्रमा। आंख बंद रखिए और काल्पनिक चंद्रमा को देखिए और वाम मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण कीजिए। और यदि ये नहीं कर पाएंगे तो दूसरा विधि, सहज और सरल विधि, विचारों को अपने एक लक्ष्य बनाइए और अपने विचारों को एक दिशा दीजिए और उसी दिशा में 24 घंटा अपने कार्य के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। इससे भी आपके जल तत्व संतुलित होंगे। और सहज उपाय, कहीं भी सुखासन में बैठ करके या चेयर पर बैठ करके आप वाम मंत्र का 108 उच्चारण करेंगे तो भी इसका लाभ ले सकते हैं। विधि के साथ करने से 21 दिन में ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे और सहज और सरल भाव से करने से हो सकता है 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, समय लग सकता है। आगे अग्नि तत्व के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले लक्षण समझते हैं। अग्नि तत्व आपके संतुलित हैं या असंतुलित हैं। अग्नि तत्व यदि संतुलित हो तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहां भी आप जाएंगे आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। आप निडर, निर्भय और साहसी होंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा। ये संतुलित अग्नि तत्व का प्रभाव है। और यदि आपके अग्नि तत्व असंतुलित हैं तो लोग आपकी बातों को अनसुना करेंगे। लोगों के सामने आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असक्षम रहेंगे। मान लीजिए आप किसी कार्यक्रम में गए हैं और अचानक आपको बोला जाए कि चलिए आप खड़े हो जाइए, 2 शब्द आशीर्वचन कहिए। 40-50 लोग हैं और आप खड़े होते हैं, आपका पैर कांपना शुरू हो जाए, धड़कन बढ़ जाए, जुबान लड़खड़ाने लगी, आप पसीना पसीना हो जाए, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका अग्नि तत्व असंतुलित है। आप डरे हुए, सहमे हुए, सहजता और सरलता से अपनी बातों को लोगों के सामने रख नहीं पाते। तो अग्नि तत्व संतुलित करना आपके लिए अनिवार्य है। संतुलित करने की विधि, पद्मासन में बैठ जाइए और सूर्य मुद्रा, अग्नि मुद्रा बनाइए। प्रत्येक तत्व की अलग अलग मुद्राएं हैं। इससे पहले वरुण मुद्रा हम लोग बनाए हैं। अब सूर्य मुद्रा के लिए अनामिका उंगली और अंगूठे को स्पर्श कीजिए, पद्मासन में बैठिए, घुटनों पर रखिए। और ये अग्नि तत्व का संबंध मणिपुर चक्र से है। मणिपुर चक्र नाभि से 2.5-3 इंच ऊपर। तो उस मणिपुर चक्र के स्थान पे आप उल्टा त्रिभुज का ध्यान कीजिए। त्रिभुज का ध्यान कीजिए, लाल रंग, सुविधानुसार रक्त पुष्प, लाल पुष्प का भी ध्यान कर सकते हैं। लाल रंग का त्रिभुज ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए और रम मंत्र का उच्चारण कीजिए। सुविधा बने तो खिचड़ी मुद्रा बनाइए। और यदि आप सहज और सरल उपाय करना चाहें तो सूर्य नमस्कार कीजिए या फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए, जल चढ़ाइए, या फिर सुबह के समय, सूर्योदय के समय 10 मिनट कम से कम धूप में खड़े हो जाइए। या
सहजता से, सरलता से कहीं भी बैठ करके रम मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आगे हम चर्चा करते हैं वायु तत्व के विषय में। सबसे पहले पहचान, लक्षण। कैसे पहचाने कि वायु तत्व संतुलित है? यदि आपका वायु तत्व संतुलित है तो आपके मन में दया का भाव, करुणा का भाव, आपका स्वभाव परोपकारी हो सकता है। कोई भी कला, गायन, वादन, भाषण इत्यादि में आप माहिर होंगे, जिसके कारण लोग आपको पहचानेंगे और सम्मान भी करेंगे। आप अपने कार्य को काम की तरह नहीं, आनंद के समान करेंगे, तो आपके वायु तत्व संतुलित है। और यदि मान लीजिए आपके वायु तत्व असंतुलित है तो उसके लक्षण हैं आपके हृदय, मन कठोर होगा। समाज में लोग आपसे दूर भागेंगे, आपसे डरेंगे। लोग आपको दुष्ट स्वभाव और असामाजिक तत्व मान करके दूरी बनाना पसंद करेंगे। ऐसी स्थिति में आप सहज रूप से समझ सकते हैं कि आपका वायु तत्व असंतुलित है। अब वायु तत्व को संतुलित कैसे करें? संतुलित करने के लिए पद्मासन में बैठ जाइए और वायु मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी को मिला दीजिए, स्पर्श कर लीजिए और दोनों घुटनों पर रख करके दीर्घ श्वास खींच करके यम मंत्र को उच्चारण कीजिए। ये जो वायु तत्व है इसका संबंध अनाहत चक्र से है। अनाहत चक्र दोनों सीने के मध्य में, हृदय चक्र में आप ध्यान कीजिए। श्वास को दीर्घ खींच करके लंबी श्वासें लेकर के छोड़ते समय यम मंत्र का उच्चारण कीजिए और काले रंग की पृथ्वी को घूमते हुए कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए। इस प्रकार कम से कम 11 बार ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार करने से आपके वायु तत्व संतुलित हो जाएंगे। मान लीजिए इसका सहज और सरल उपाय आप करना चाहें तो सहज उपाय यही है कि आप पेड़ पौधों के आसपास चले जाइए, कुछ समय पहाड़ों में बिताइए। प्रकृति के सानिध्य में 1 से 1.5 घंटे आप नित्य समय व्यतीत करते हैं तो आपका वायु तत्व संतुलित होने लगेगा। या फिर सहज उपाय 108 बार यम मंत्र का उच्चारण कीजिए।